हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। हालेलुया। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो है कलीसिया क्या है। हालेलुया। आज फिर से मैं कई सारे सेवक लोगों को लेकर के आया हूं। आइए सबसे पहले उनकी बातों को हम सुनते हैं। जय मसीह की। आज का विषय है कलीसिया से आप क्या समझते हैं। इसी सवाल का उत्तर हम लोग आज समझने के लिए कोशिश करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 18 पद में कलीसिया का वर्णन है। यीशु मसीह कहता है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हाँ मेरे प्रियो, कलीसिया का मतलब है कि वो कलीसिया जिस कलीसिया को यीशु मसीह स्थापित किया है। कलीसिया यूनानी एक शब्द है, एक कलीसिया शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चुने हुए लोगों का एक समूह जिसमें परमेश्वर की आराधना होती है। अगर मत्ती 18 का 20 में देखते हैं, 2 या 3 जो चुने हुए होते हैं, उन लोगों के बीच में उनकी उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति होती है। हाँ मेरे प्रियो, कलीसिया की जो स्थापना हुई, अगर हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम 1 का 15 में 120 व्यक्ति उपरौठी कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे। उस समय में पेंतेकुस्त का दिन, जो प्रेरित 2 का 1 से 4 पद में हम लोग देखते हैं, पेंतेकुस्त का दिन में एक कलीसिया की स्थापना हुई। और उस कलीसिया ऐसे थी जो इफिसी उसका 5 अध्याय 26 और 27 पद में लिखा गया है। वहां पर बताया गया है मेरे प्रियो कि वचन और जल के स्नान के द्वारा पवित्र बनाए गए, और ना तो कलंक, ना तो झुर्री, और ना कोई वस्तु अशुद्ध हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तेजस्वी कलीसिया, उसको तेजस्वी कलीसिया जिसमें कोई भी कलंक ना हो। यीशु मसीह कलीसिया को जो स्थापित किया, उस कलीसिया का मतलब है पवित्र लोगों का समूह, जिस कलीसिया में परमेश्वर की आराधना और उपासना होती है। हाँ मेरे प्रियो, इफिसियों की पत्री में जो हम लोग देखते हैं 4 का उसका 11 पद में देखते हैं, कलीसिया के अंदर में 5 प्रकार की सेवकाई पाई जाती है, और वे सेवकाई जो है परमेश्वर की राज को विस्तार करने के लिए की जाती है। अगर हम लोग वचन के अनुसार से अगर हम लोग चलते हैं, देखते हैं, तो कलीसियाएं जो है प्रार्थना करने वाली कलीसिया। अगर प्रेरितों के काम 12 का 5 में देखते हैं, जब पतरस जेल में था तो जो कलीसिया इकट्ठी हुई थी, लौ लगा करके प्रार्थना की। इससे मैं समझता हूं कलीसिया वह है जो पाप और बुराई से उद्धार और नया जन्म पा करके एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, उसको कलीसिया कहते हैं। ना कि कोई इमारत को, ना कि कोई चर्च भवन को कलीसिया उसको भी नहीं कहते हैं, ना तो जीएल चर्च को, ना आरसी चर्च को, ना सीएनए चर्च को, ना पेंटकोस्टल चर्च को, किसी चर्च को कलीसिया नहीं कहता है। कलीसिया यीशु मसीह के लहू से छुड़ाए हुए लोगों का समूह को कलीसिया कहते हैं। मैं विश्वास करता हूं आप लोग कलीसिया के बारे में समझ ही गए होंगे। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज का जिस से टॉपिक है कि कलीसिया क्या है, सचमुच मेरे परमेश्वर के लोगों बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और इस टॉपिक में मेरे परमेश्वर के लोगों हम लोग बातें करने के लिए जा रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। कलीसिया क्या है मेरे प्यारों, तो बाइबल बताती है कलीसिया एक प्रार्थना का घर है, जो मरकुस की पुस्तक उसका 11 का 17 में लिखा है। और मेरे प्यारों, बाइबल बताती इस प्रार्थना के घर में जो कोई भी आता है वो आशीष को पाता है। हाँ मेरे प्यारों, इस प्रार्थना का घर में जो कोई भी आता है वो आशीष को पाता है। यही एक प्रार्थना घर ऐसा घर है मेरे परमेश्वर के लोगों, जो बाइबल बताती है कि राजा सुलेमान सचमुच मेरे परमेश्वर के लोगों 46 साल में उस प्रार्थना का घर को बनाया। और बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर के लोगों, जिसमें परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, वास करता है। उसी तरीका से मेरे परमेश्वर के लोगों, अगर हम नया नियम में देखें तो पौलुस कहता है अब ये प्रार्थना का घर मेरे परमेश्वर के लोगों
आपके हृदय में है और मेरे हृदय में। हालेलुया। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोग, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कलीसिया यही मेरे परमेश्वर, कलीसिया एक प्रार्थना का घर है। इस प्रार्थना को हम सच्चाई के साथ रखें, पवित्रता के साथ रखें और विश्वास से हम क्या करें, वचन में और आगे बढ़ते चले जाए। अगर आप बाइबल में देखें मेरे परमेश्वर के लोग, लूका की पुस्तक में अगर उसका 10 अध्याय उसका आप 33, 34 और 35 पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, मेरे परमेश्वर के लोगों, सामरी का दृष्टांत है। मेरे परमेश्वर के लोगों, एक मुसाफिर क्या होता है, वहाँ से जाता है मेरे परमेश्वर के लोगों, है ना, वहाँ से सफर करता है और लिखा है कुछ डाकू लोग आता है और उसको लूट कर उसको अधमरा करके छोड़ के चला जाता है। लिखा है वहाँ पर, बाइबल बताती है कौन कौन जाता है। याजक जाता है, देखता है, कतराता है। लेवी देखता है, कतराता है, लेकिन उसको कुछ करता नहीं, मदद नहीं करता। लेकिन एक सामरी मेरे प्यारो उसके पास जाता है, उसके घाव को पोंछता है, उसके घाव पे मलहम लगाता है, उसको उठाता है और मेरे प्यारो उसको सराय में ले जाता है। सराय का मतलब जानते हैं, वही कलीसिया। आज बहुत से लोग घाव से भरे हुए, आज बहुत से लोग दुखों से भरे हुए, दर्दों से भरे हुए, उन्हें सराय की जरूरत है, उन्हें कलीसिया का जरूरत है। जब तक वो कलीसिया में नहीं आएंगे उनके जीवन में आशीष नहीं आ सकती, उनके जीवन में चंगाई नहीं आ सकता, उनके जीवन में आनंद नहीं आ सकता। मेरे प्यारो इस बात को ध्यान दे, आपको कलीसिया आने की जरूरत है। कलीसिया क्या है? कलीसिया एक प्रार्थना का घर है। कलीसिया क्या है? कलीसिया एक आनंद का स्थान है। कलीसिया क्या है? कलीसिया एक शांति का घर है। कलीसिया क्या है? कलीसिया एक तेजो में कलीसिया है मेरे प्यारो, जिसमें परमेश्वर का निवास स्थान है। और बाइबल बताती है वो सामरी क्या किया, उसका मदद किया, उसको उठाया। लिखा है उसके लिए कीमत भी लिखा है, उसको दाम भी दिया और कहा कि कुछ जो बचा है मैं आकर क्या करूंगा, दे दूंगा। आपको पता है मेरे प्यारो, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह इसी तरीका से कुरिन्थी की पुस्तक में लिखा है, वो हमारे और आपके लिए क्या किया, अपना दाम चुकाया है, कीमत हमारे लिए क्या किया है, चुकाया है, ताकि हम और आप क्या करें, कलीसिया में रहे, यीशु के लहू के छिपा रहे, यीशु के शरण में रहे, ताकि प्रभु हमें आशीष दे। प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। परमेश्वर आपके साथ रहे। जय मसीह की। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, हम विश्वास करते हैं कि आप सब कोई कुशल से हैं, भले चंगे हैं, आप प्रभु में बने हुए हैं। आइए मेरे प्रिय, आज एक विषय लेकर के मैं फिर से आपके बीच में आया हूं और वो विषय है कलीसिया क्या है। मेरे प्रियो, इस बात को जानना हमारे लिए अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि इससे आज बहुत से लोग अनजान हैं। इसलिए कलीसिया का मतलब नहीं जानने के कारण अपने जीवन को संसार में ढाल रखे हैं मेरे प्रियो, और वो प्रभु के पास नहीं जाते, प्रभु की खोजी नहीं बनते, और वो लोग वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, वचन के अनुसार जीवन नहीं व्यतीत करते। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हन्ना जब दुखी थी, उसका संतान नहीं थे, तो बाइबल बताती है कि वो खुदा के घर गया और परमेश्वर ने उनकी मन्नत को सुन लिया, प्रार्थना को सुन लिया। मेरे प्रियो, कलीसिया परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है और वहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों से मिला करता है, उनके दुख और दर्द को जानता है, समझता है और उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। चाहे कितनों समस्या में, कितनों प्रॉब्लम में, कितनों दुख में है, वो कलीसिया जीवित कलीसिया कहलाता है, जहाँ पर यीशु मसीह रहते हैं मेरे प्रियो। और जहाँ पर जो कोई लोग सच्चे मन से जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह उनके लिए उनके मन्नतों को पूरा करता है, आशा कम करता है, बड़े बड़े आशा कम करता है, चिन्ह चमत्कार करता है, चंगाई करता है मेरे प्रियो। जिनका संतान नहीं है, संतान देता है मेरे प्रियो। जो रोगी हैं उनको चंगाई देता है मेरे प्रियो। जिनका काम नहीं बनता, उनका काम वहाँ से बनता है, सफल देता है। यानी कि प्रार्थना सुनी जाती है मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल बताती है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे प्रियो, हम और आप दूर दूर होकर के कुछ भी नहीं मांग सकते। हम जिस तरह से अपने पिता, शारीरिक पिता से मांगते हैं और हमारी इच्छा पूरा करता है, तो उसी प्रकार से मेरे प्रियो कलीसिया, जो जीवित कलीसिया है, वहाँ पर प्रभु को उपस्थिति रहती है। वहाँ से जब लोग मांगते हैं, वहाँ जा कर के उससे प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन को देते हैं मेरे प्रियो, तो वहाँ से उनके लिए प्रार्थना सुनी जाती है। और जहाँ पर से आत्मिकता में बदलते हैं, जहाँ पर पाप और गुनाह को छोड़ने का अवसर मिलता है, जहाँ पर अपने जीवन को पहचानने का मौका मिलता है मेरे प्रियो, उसको कलीसिया कहा जाता है। और वहाँ से तौबा करके, मन फिरा करके वो बपतिस्मा लेता है और स्वर्ग राज का अधिकारी बनता है, पिता का संतान होने का अधिकार मिलता है मेरे प्रियो। इसको कहते हैं कलीसिया। मैं अपने जीवन में इस बात को देखा हूँ और थोड़ा सा अनुभव को आपके बीच में शेयर करता हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि मैं भी इसी तरह से अंधकार में जीवन व्यतीत करता था, गरीबी में जीवन व्यतीत करता था और सड़ा हुआ जीवन, पापमय जीवन जीता था मेरे प्रियो। लेकिन कलीसिया में जाना शुरू किया, मेरा आँख खुला, मेरा बुद्धि
खुला। मैं पाप को पहचानना शुरू किया, मैं अपने पापों से अंगीकार करने लगा, उससे दूर होने लगा और आज परमेश्वर के लोगों मैं मन फिराया, उद्धार को ग्रहण किया और आज हम परमेश्वर को संतान कहलाते हैं और मेरे पास किसी बात की घटी नहीं है और स्वस्थ और भले चंगे हैं। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का विषय है कलीसिया क्या है। मैं आपके सामने 3 महत्वपूर्ण बातों को बतलाऊंगा कि कलीसिया क्या है। पहला, कलीसिया परमेश्वर की पवित्र प्रजा है, जिसे हम पहला पत्रस उसके 2 अध्याय में पाते हैं और उसका 2 अध्याय उसका 9वां पद ये कहता है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज प्रजा हो। यानी कलीसिया परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के लिए अलग की गई एक पवित्र प्रजा है, पवित्र समाज है, जिसे परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया है। यदि हम कलीसिया शब्द पर ध्यान दें तो ये कलीसिया शब्द यूनानी भाषा के एक्लीसिया शब्द से आता है, जिसका अर्थ है अलग किए गए लोग। यानी कलीसिया परमेश्वर की पवित्र प्रजा, निज प्रजा, पवित्र समाज है। दूसरा, कलीसिया परमेश्वर के गुप्त भेदों का भंडारी है। वो गुप्त भेद जो कई वर्षों से मनुष्य पर प्रकट नहीं थे, उन सारे गुप्त भेदों को परमेश्वर ने कलीसिया के ऊपर प्रकट किया है। गुप्त भेद का मतलब क्या है? गुप्त भेद का मतलब है परमेश्वर के उद्धार की योजना, यीशु मसीह के आने की योजना, पापों से उद्धार पाने की योजना, पापों से क्षमा पाने की योजना। ये सारे गुप्त भेद थे, जिन गुप्त भेदों को परमेश्वर ने कलीसिया के ऊपर में प्रकट किया है। तो कलीसिया परमेश्वर के उन सारे गुप्त भेदों का भंडारी है। इसे हम इफिसियों 3 अध्याय में हम पाते हैं। और तीसरा, कलीसिया परमेश्वर की धरती पर योजना है। यानी कलीसिया धरती पर परमेश्वर की योजना है। कहने का मतलब है कि अब परमेश्वर की योजना कलीसिया के द्वारा धरती पे पूरा होगा। और कौन सी योजना? तो योजना ये है कि परमेश्वर ने जो गुप्त ज्ञान को कलीसिया के ऊपर प्रकट किया है, उद्धार को प्रकट किया है, उद्धार की योजना को प्रकट किया है, अब परमेश्वर कलीसिया के द्वारा उस योजना को पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचाएगा। ये है परमेश्वर की योजना जो धरती पर कलीसिया के रूप में अस्तित्व में है। तो परमेश्वर अपनी योजना को कलीसिया के द्वारा पूरा करना चाहता है। यीशु मसीह ने उद्धार की योजना को अपने बलिदान के द्वारा पूरा कर दिया। अब ये कलीसिया की जिम्मेदारी है कि उस उद्धार के संदेश को सारे दुनिया के लोगों तक पहुंचाए और परमेश्वर की योजना को पूरी करे। और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवकाई जो है कलीसिया को दी है, और ये सारे 5 प्रकार की सेवकाई कलीसिया के द्वारा ही निकलकर पूरे दुनिया में जाकर के फैल जाती है। तो परमेश्वर ने कलीसिया को इस दुनिया में स्थापित किया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य के तहत। तो आइए हम इस कलीसिया के अंग बन जाएं। और कैसे बनेंगे? जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तब हमें से एक लोग उस मसीह के देह के अंग बन जाते हैं, यानी कलीसिया के अंग बन जाते हैं। तो परमेश्वर हमें इन वचनों से आशीष दे। धन्यवाद। सकुशल है मेरे खुदावंत के लोग। आज का जो टॉपिक है वो है कलीसिया के विषय आप क्या समझते हैं, या फिर कलीसिया क्या है। मेरे खुदावंत के लोगों, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ और आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि कई बार हम बिल्डिंग को समझते हैं, कई बार भवन को हम समझते हैं कि ये कलीसिया है या फिर ये चर्च है, किसी इमारत को हम समझते हैं। और जब कोई हमसे पूछता है मेरे खुदावंत के लोगों कि आप कहाँ चर्च जाते हैं, तो हम किसी इमारत के विषय में बताते हैं कि हम यहाँ पे जाते हैं। लेकिन मेरे खुदावंत के लोगों, शायद आप नहीं जानते कि आप ही परमेश्वर का मंदिर है, आप ही एक कलीसिया है। चूँकि मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं इतिहास में तो कई सारी बातें मिलती है। और चर्च या कलीसिया बोले तो एक यूनानी शब्द है, और ये शब्द एकलीसिया से आता है, जिसका परिभाषा एक मंडली या बुलाए गए हैं। और मेरे खुदावंत के लोगों, हम बुलाए गए हैं, आप बुलाए गए हैं। हमारा विश्वास किसी इमारत के ऊपर नहीं, लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। और परमेश्वर भी कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तेरे अंदर वास। इसलिए हाँ मेरे खुदावंत के लोगों, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करना चाहती है। हम परमेश्वर को अपने जीवन में जगह दें, जैसा रोमियो में कहता है, रोमियो 16 उसका 5 में
उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उसके घर में है। मेरे प्रिय एपेनितुस को जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार। सो मेरे प्रियो, खास करके यहाँ पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, उस कलीसिया को भी नमस्कार। किसी बिल्डिंग को नमस्कार नहीं कर रहा है, ना ही आप बिल्डिंग को नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के विषय में कह रहा है, लोगों के विषय में कह रहा है कि उस कलीसिया को नमस्कार। और मेरे खुदावंद के लोगों, जब हम और एक वचन इफिसी उसका 1:22 में जब देखते हैं तो इस प्रकार से वचन लिखता है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को सौंप दिया। शिरोमणि ठहरा करके कलीसिया को सौंप दिया मेरे खुदावंद के लोगों। और साथ ही पतरस को यीशु मसीह कहता है, जब देखेंगे तू पतरस है और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मेरे खुदावंद के लोगों, पौलुस को क्यों ऐसा कहता है? वो किसी बिल्डिंग को कह सकता था, किसी इमारत को कह सकता था। मेरे खुदावंद के लोगों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, जब हम आराधना के लिए जाते हैं वो हमारा आराधनालय है, लेकिन मेरे प्रियो, खुदावंद की जो कलीसिया है, खुदावंद का जो चर्च है, वो आप है और परमेश्वर आपके अंदर वास करना चाहता है। इसलिए पहला कुरिन्थियों 3:16 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का मंदिर तुम ही हो और परमेश्वर की आत्मा तेरे अंदर वास करती है, चला फिरा करती है। मेरे खुदावंद के लोगों, आप परमेश्वर को वचन को समझे और बड़ी गहराई रीति से समझे। मेरे खुदावंद के लोगों, यीशु मसीह जो मसीहियों का, जो ईसाइयों का आराधना करने का जो स्थान है, यीशु मसीह हमेशा उसे मंदिर और आराधनालय कह करके संबोधित किया है। मेरे खुदावंद के लोगों, जब आप देखते हैं प्रत्येक दिन लोग जो इकट्ठा होकर के आराधना किया करते थे, उसी को यीशु मसीह ने कलीसिया कहा है। कलीसिया व्यक्ति कहा गया, लोगों को कहा गया है। इसलिए पतरस को पुस्तक में, जब ये मत्ती की पुस्तक 16 उसका 18 को जब हम पढ़ते हैं तो स्पष्ट यहाँ पे हो जाता है, और परमेश्वर का मंदिर आप है, और पतरस को भी कहता है कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। सो फिर से परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आपने सारे सेवक लोगों की बातें आपने सुना है, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट को परमेश्वर ने दिया है। कलीसिया परमेश्वर का है, परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, और परमेश्वर के द्वारा बनाया गया एक ऐसा झुंड जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है, वही परमेश्वर की कलीसिया है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आत्मा में चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने वाले झुंड में आप संगति करते हैं, आप भी कलीसिया का एक भाग है। आपने सुना कि कोई भी चर्च या बिल्डिंग ये कलीसिया नहीं है, कोई भी नाम कलीसिया नहीं है। कलीसिया का मतलब है परमेश्वर का झुंड, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाले लोग, परमेश्वर की सामर्थ में चलने वाले लोग, और परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाले लोग, वे लोग जो यीशु मसीह के आने का बाट जो रहे हैं, और एक दिन यीशु मसीह आएगा, अपनी कलीसिया को उठा करके ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन में बने रहे, वचन को सीखे, खुद से पढ़े, परमेश्वर आपको भी आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर की सामर्थ में आगे बढ़े। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे झुंड के लिए प्रार्थना कीजिए, और सारे सेवकों के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।